दीपोत्सव पर भारत की लोक संस्कृति का रामनगरी में हुआ संगम। देश के अलग अलग राज्यों से आए लोक कलाकारों ने राम भक्तों को कराया त्रेता युग का दीदार। कलाकारों का अभिनय देख राम रस से सराबोर हुए राम भक्त। खबर विस्तार से। पब्लिक भारत परिवार की ओर से सभी देशवासियों को दीप उत्सव पर्व की हार्दिक बधाई। धार्मिक नगरी अयोध्या एक बार फिर से ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। आज अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार अयोध्या में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। अयोध्या में सरयू के घाट पर 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा और इसी के साथ 1100 श्रद्धालु संत सरजू आरती में शामिल होंगे। दीपावली के मौके पर रामनगरी प्रभु राम की भक्ति में लीन दिखाई दे रही है। जगह जगह पर भव्य सजावट की गई है। ऐसा लग रहा है कि इस बार के दीपोत्सव में रामनगरी अयोध्या बुधवार को राम रंग से सराबोर हो गई। इस दीपोत्सव में राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। रामनगरी के सड़कों से लेकर गलियों तक श्रद्धालु भक्ति में झूम रहे थे। पूरी अयोध्या में अलग अलग राज्य से आए लोक कलाकारों का मिलन देखने को मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो भारत की लोक संस्कृति का रामनगरी अयोध्या में संगम हो गया है। बताते चले, राष्ट्रीय संस्कृत के प्रतीक भगवान राम की महिमा का गुणगान देश विदेशों में होता है। ऐसे में दीपोत्सव कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से लोक कलाकार भी अयोध्या आए हुए हैं, जिनकी बोली, भाषा, संस्कार, विचारधारा सब कुछ अलग प्रतीत होती है, लेकिन भगवान राम के प्रति सबकी आस्था एक जैसी रही। साकेत महाविद्यालय से भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली झांकियां निकाली जा रही हैं। अलग अलग जगह से आए कलाकार मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं। कलाकारों में भी दीपोत्सव को लेकर काफ़ी उत्साह दिख रहा है। अयोध्या में आज सुबह से ही उत्सव का माहौल दिख रहा है। पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। वैसे तो अयोध्या की दीपावली बेहद खास होती है, लेकिन इस बार बेहद खास है क्योंकि 500 बरस बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसको लेकर पूरे अयोध्या में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राम मंदिर के लोकार्पण होने के बाद ये दीपोत्सव का प्रथम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को भव्यता देने का प्रयास किया गया है। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे।
शोभा यात्रा में पहली बार आए हैं। सरकार को बोलेंगे पूरे देश के सारे राज्यों में बस ऐसी शोभा यात्रा करें, ऐसे मंदिरें बनवाए और हमारे लिए ऐसा उत्सव हर जगह पे करें। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? क्या नाम है? बिन्नी दवे, कहाँ से आई है? गांधीनगर, गुजरात। महाराष्ट्र से आए, लावणी। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि हम कलाकारों को यहाँ पे एक चांस मिला है। हम लोग बहुत बहुत खुश है उसके लिए। हम लोग महाराष्ट्र, मुंबई से आए। हमारे जो बाकी सहकारी है उन्होंने जब मंदिर का ये हुआ उस टाइम किया था। अभी हम लोग सेकंड टाइम आ रहे हैं। बहुत मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमें ये सब देखने मिल रहा है, हमें ये अनुभूति हो रही है। ये सब बात भक्ति लोखंडे नगर अयोध्या से हैं और राम का दर्शन करने का सौभाग्य जो है हमको मिला है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। ये दीपोत्सव जो है इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा माननीय बाबा जी के संगत में ऐसा होना पड़ा संभव है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी बाबा का जो इतना भव्य दीपोत्सव मना रहे हैं। और मेरे छोटे भाई है, इसी तरह एक बार हमारे छोटे भाई से भी बात कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है? जी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए भाग्य की, सौभाग्य की बात है। योगी जी की बहुत बड़ी देन है। हम अयोध्या वासियों के लिए ये प्रेम बहुत बड़ा है। 500 वर्षों बाद रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं। उनका ये पहला दीप उत्सव है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुशी से हम लोग इसको मना रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। वैभव शुक्ला। हम यही अयोध्या के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमको। भगवान श्री राम जी के मंदिर के लोकार्पित होने के बाद दीपोत्सव का प्रथम कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने का पूरा प्रयास किया गया है और कई चीजें नए कीर्तिमान बनाने का इस काम होगा। आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो प्रतिवर्ष रहते ही हैं। उसके अलावा ये मुख्य बात ये होगी कि परंपरागत रूप से भगवान राम जी का पुष्प विमान से आगमन होगा। आगमन के उपरांत यहाँ मंच पे भरत मिलाप होगा और भरत मिलाप के बाद रथ के द्वारा जाएंगे और वहाँ पूरा कार्यक्रम रामलीला का मंचन के कार्यक्रम, उनका तिलक होगा, राय तिलक होगा, वो सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। और नया ये होगा इस साल के विभिन्न कई देशों के जो कलाकार आ रहे हैं वो भी अपना प्रस्तुतिकरण देने का काम यह करेंगे, रामलीलाओं का मंचन देने का काम करेंगे। दीपोत्सव में खास बात ये होगी कि इस साल अपने ही बनाए हुए सारे पिछले कीर्तिमान तोड़ करके हम लोग 28 लाख दियों का प्रबंधन किए हैं ताकि एक नया कीर्तिमान बना करके विश्व रिकॉर्ड हम बनाएंगे। और इसके अलावा हम लोग 1100 वेदाचार्यों के द्वारा सरयू के तट पर एक साथ 1100 दियों के साथ सरयू आरती कराने का काम करेंगे। वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान बनाएगा। ये सारा कार्यक्रम में हम लाइट एंड साउंड के द्वारा जो यहाँ पूरा शो होगा जिसमें उसका साथ साथ हम लोग पानी के ऊपर बनाए हुए मंच पर सरयू जी के जल पर जो मंच बना है अब देख रहे होंगे वहाँ, उसके ऊपर उसी के सापेक्ष लाइट एंड साउंड के सापेक्ष वो लाइव कार्यक्रम कलाकारों के द्वारा भी सजीव रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। ये सारी नई चीजें होंगी जो नया कीर्तिमान बनाएगी। इस कार्यक्रम को बहुत ही मनमोहक बनाने के लिए और ज्यादा भव्यता, दिव्यता, अलौकिक देने का पूरा प्रयास इस बार हम लोगों ने किया है। राम कथा पार्क में एक कार्यक्रम होगा, एक राम की पैड़ी पे होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम पहले यहाँ के कार्यक्रम होंगे राम कथा पार्क के, उसके बाद राम की पैड़ी के कार्यक्रम होंगे और सरयू जी के घाट पे कार्यक्रम होंगे। यहाँ के कार्यक्रम में तमाम हमारे बड़े बड़े संत समाज के संत, महात्मा, ऋषि, ब्रह्म ऋषि ये सब पधारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, माननीय भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम हमारे रहेंगे और यहाँ के प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे। तमाम सारे प्रतिष्ठित और वीवीआईपी और वीआईपी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और पूरे क्षेत्रीय
जो राम भक्त हैं उनकी व्यापक रूप से यहाँ उपस्थिति रहेगी। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।